Hello students, good morning. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the third lesson of Beehive, the little girl, and Kathleen Mansfield is the author of this lesson. So don't waste time. We start. To the little girl, उस लड़की के लिए he was a figure to be feared and avoided. उस लड़की के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे वह डर जाया करती थी and avoided और उनसे दूर रहा करती थी. Every morning प्रत्येक सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क काम पर जाने से पहले ही केम इनटू हर रूम वह उसके कमरे में आते एंड गैव हर अ कैजुअल किस और उसे एक लापरवाही वाला चुम्बन देते टू विच सी रिस्पोंडेड विथ गुड बाय फादर और जिसके बदले में वह गुड बाय अलविदा पिताजी की प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे. एंड ओ अरे There was a glad sense of relief और तब उसके पास राहत का एक बहुत प्रसन्नता भरा भाव होता. When she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road, लंबी सी सड़क पर गाड़ी के दूर जाने पर होने वाली धीमी धीमी आवाज के शोर को उसने जब सुना तो तब वह प्रसन्नता भरे भाव से भर जाती थी. इन द इवनिंग शाम के समय व्हेन ही केम होम जब वह वापस आता ही सी स्टूड नियर द स्टेयर केस तो वह जीनों के पास खड़ी होती एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल में वह उसकी तीव्र आवाज या तेज आवाज को सुनती. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम बैठक में मेरी चाय लाओ. हैजेंट द पेपर कम यट क्या अभी तक अखबार नहीं आया है. मदर माँ गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर माँ जाओ और मेरे अखबार को उठा लाओ. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर और मुझे मेरी चप्पलें भी दे दो. केजिया मदर वुड कॉल टू हर केजिया माँ उसे पुकारते हुए कहती केजिया इफ यूर आ गुड गर्ल अगर तुम अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन तुम नीचे जाओ एंड टेक ऑफ फादर बूट और पिताजी के जूते उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन धीरे धीरे लड़की नीचे जाती सीढ़ियों से नीचे जाती. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल और हॉल को पार करने पर और धीरे हो जाती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर और बैठक के कमरे के दरवाजे को खोलती. बाई दैट टाइम उस समय ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन वह अपना चश्मा पहन चुके होते थे. एंड लुक्ड एट हर एवर देम और उसको इस प्रकार से देखते इन अ वे इस तरीके से देखते दैट वाज जिस प्रकार से वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल वह लड़की भयभीत हो जाती थी. वेल केजिया अच्छा केजिया हरी अप जल्दी आओ एंड पुल ऑफ दीज बूट और इन जूतों को उतारो एंड टेक देम आउटसाइड उन्हें बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे क्या तुम एक आज अच्छी लड़की रही हो. आई डोंट नो फादर पिताजी मैं नहीं जानती. आई डोंट हकलाती हुए बोलती आई डोंट फादर. यू डोंट फादर यू डोंट नो तुम नहीं जानती. इफ यू सटर लाइक अगर तुम इस प्रकार से हकलाती रही तो दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर माँ तुम्हें डॉक्टर को पास ले जाएंगी. सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल अन लोगों के सामने वह कभी नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप उसने हकलाना छोड़ दिया था बिल्कुल. बट ओनली विथ फादर लेकिन फादर यानी पिताजी के सामने वह हकलाने लगती थी. बिकॉज देन तब उसे सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली शब्दों को सही प्रकार से बोलने के लिए उसे अधिक प्रयास करना होता था.
व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट, तुम ऐसे अभागी लड़की के समान या दीन दुखी के समान क्यों देख रही हो। माँ, मदर, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड, तुम इस बच्ची को सिखाओ, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक सुसाइड ऑफ सुसाइड, ऐसे आत्महत्या करने के नजदीक जैसा दिखना बंद करे, यानी कि इस प्रकार से आत्महत्या जैसी स्थिति वाली स्थिति में प्रकट न हो या दिखाई न पड़े। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप, मेरा यह कप, चाय का कप, बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी पूर्वक मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा है, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसकी हाथ और गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और उस विशेष रूप से उसका मुंह, व्हेन ही यॉन, जब वह जम्हाई लेता है। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचना, अकेले सोचना, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गाइंड, उसके एक बड़े से राक्षस के समान या बारे में सोचना जैसा होता है। ऑन संडे, संडे को, रविवार को, आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, ग्रैंड मदर, दादी, सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, दादी माँ उसे ड्राइंग रूम में यानी बैठक में भेज देती थी जिससे कि वह मम्मी पापा से मीठी मीठी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन छोटी लड़की हमेशा माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और सोफा में पिताजी को लेते हुए देखती थी, फैले हुए यानी कि लेटे हुए। हिज हैंगरचिफ ऑन हिज फेस, और उसका रुमाल उनके चेहरे पर होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ हिज बेस्ट कुशन्स, और उसकी सबसे अच्छी तकिए पर उसका एक पैर होता। स्लीपिंग साउंडली, आराम से यानी कि बहुत गहरी नींद में सो रहे होते। एंड स्नोरिंग, और खर्राटे मार रहे होते। आगे देखेंगे। सी सेड ऑन अ स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली बाच हिम, और बड़े गंभीरता से उसकी ओर देखती। अंटिल ही वॉक, एंड जब तक कि वह जाग नहीं जाता। एंड स्ट्रेच, अपने आप के हाथ पांव को फैलाता नहीं। एंड आस्क द टाइम, और समय को पूछता। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी ओर वह देखता। डोंट स्टेयर सो केजिया, ऐसे मत देखो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन बाउल, तुम एक भूरे छोटे बंदर के समान प्रतीत हो रही हो। डोंट स्टेयर हो गया। वन डे, एक दिन, व्हेन सी वाज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, एक दिन व्हेन सी वाज केप्ट इंडोर विथ अ कोल्ड, जुकाम के कारण घर पर थी, तो हर ग्रांड मदर, उसकी दादी माँ, टोल्ड हर दैट, उसकी दादी माँ उससे कहती है, दैट फादर्स बर्थडे, पिताजी का जन्मदिन, वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह को है। एंड सजेस्टेड, और उसे सुझाती, दैट सी शुड मेक हिम अ पिन कुशन्स फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल प्राइस पीस ऑफ येलो सिल्क, कि वह पीले रेशम के टुकड़े से, सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन्स उसके लिए बना सकती है या बनाना चाहिए। मित्रों, आज तक यही आपका फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करते चले जाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।